Have a lovely good morning to all of you. Student, I am your new teacher, Jagmohini Arora. From today, I'll teach you MS. In MS, today I'll teach you chapter 6. The topic of the chapter 6 is our life's value. हमारी लाइफ की वैल्यूज़ क्या होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। स्टैंडिंग रीडिंग। एज अ स्टूडेंट वन स्टडीड न्यूमरस सब्जेक्ट इन स्कूल। हम स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। दिस सब्जेक्ट हैव देयर इम्पोर्टेंस दैट इज़ प्राइमरी। इन सब सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, एकेडमिक इम्पोर्टेंस, जिसे हम कहते हैं एकेडमिक इम्पोर्टेंस। दे हैव टू डेवलप माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये हमारे माइंड को और हमारी बुद्धि को, यानी हमारे दिमाग और हमारी बुद्धि को डेवलप करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। दिस इनेबल वन टू बिकम नॉलेजेबल। ये एक इंसान को ज्ञानी बनाते हैं। बट ओनली दिस डज नॉट हेल्प। लेकिन सिर्फ यही हेल्प करना ठीक नहीं होता। ए पर्सन नीड्स टू बी अ गुड पर्सन हैविंग अ गुड मोरल करेक्टर। एक इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए उसमें कुछ मोरल करेक्टर भी होना चाहिए, यानी कि उसका चरित्र जो है वो अच्छा होना चाहिए। Therefore, to acquire a good moral character, one is to study value education. एक अच्छे मोरल करेक्टर को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है बच्चों? वैल्यू एजुकेशन एम्स टू मेक अ मैन और अ वुमेन अ परफेक्ट पर्सन। वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य होता है एक मैन को और एक वुमेन को एक परफेक्ट पर्सन बनाना, एक अच्छा, एक पूरा इंसान बनाना। इट लेज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड मोरल करेक्टर। ये क्या होता है? गुड मोरल करेक्टर का फाउंडेशन होता है। द सूनर इट स्टार्ट द बेटर इट इज़। जितनी छोटी उम्र में ये स्टार्ट हो जाते हैं उतना ही इंसान ज़्यादा बेटर बन जाता है। अ पर्सन मे बी एन इंटेलेक्चुअल बट विदाउट गुड वैल्यूज ही कांट कमांड रिस्पेक्ट। एक इंसान भले ही बुद्धिमान हो, लेकिन अगर उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ नहीं है तो वो रिस्पेक्ट को डिज़र्व नहीं करता। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बदतमीजी से बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिस्पेक्ट को डिज़र्व नहीं करते, हर कोई उनकी बुराई करता है। एकेडमिक एजुकेशन विदाउट वैल्यू एजुकेशन लूजेज इम्पोर्टेंस। भले ही हम जितने भी पढ़ लिख जाएँ, एकेडमिक एजुकेशन बिना मोरल वैल्यू एजुकेशन की इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। A person personality moulds according to the values he holds। एक पर्सन की पर्सनैलिटी तभी माउल्ड होती है जबकि वो वैल्यूज़ उसके अंदर होती हैं। A person may value money while the other may value reputation। एक इंसान को वैल्यू रेपुटेशन तभी मिलती है जब उसके अंदर पैसों की वैल्यू से ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ होती है। इट वुड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ही होल्ड्स इम्पॉर्टेंट। जो वैल्यूज़ उसके अंदर होती हैं उसे वो अगर अच्छे से होल्ड करता है तभी वो इम्पोर्टेंस देती हैं। अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ वैल्यूज विल नेवर डू एनी अनफेयर और अनलॉफुल थिंग्स सच एज चीटिंग, बीइंग डिसऑनेस्ट एट्सेट्रा। जो इंसान मोरल वैल्यूज़ रखता है, जिसके अंदर ये नैतिक गुण होते हैं, वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करता, जैसे किसी से चीटिंग करना और डिसऑनेस्टी, ऐसी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। वो पूरी तरीके से ईमानदार होता है। सच अ पर्सन वुड नेवर बी टेम्प्टेड टू डू एनीथिंग रॉन्ग। वह कभी भी कुछ भी गलत नहीं करता है। ही वुड डेवलप एन इनर स्ट्रेंथ दैट वुड इनेबल हिम टू स्टिक टू द राइट पाथ एंड फॉलो हिज प्रिंसिपल्स। उसकी जो मोरल एजुकेशन होती है, मोरल वैल्यूज़ जो उसके अंदर होते हैं, वो हमेशा उसको सही रास्ता दिखाते रहते हैं और अच्छे सिद्धांतों पे चलने की सलाह देते रहते हैं, जिससे कि वो अपनी सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। A person with a strong moral character would also understand the meaning of true happiness and it has no relation to money। एक अच्छा इंसान जिसके अंदर मोरल वैल्यूज़ होती है उसके लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं होती है। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? उसकी मोरल वैल्यूज़ ही होती हैं। उनका पैसों से कोई संबंध नहीं होता। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस और सक्सेस। पैसों से हम खुशी नहीं खरीद सकती, पैसों से हम सफलता नहीं खरीद सकती। सच अ पर्सन अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पज़ ऑफ लाइफ। ऐसे पर्सन ज़िंदगी के सही उद्देश्य को समझते हैं। ही लुक्स फॉर होप एंड हैप्पीनेस ऑफ। ऐसे पर्सन दूसरों की आशाओं को जानते हैं। ही इज़ आल्सो
इंक्लाइन टूवर्ड द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसे ही लोग जो कि मोरल वैल्यूज़ रखते हैं हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में, उसकी प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। सच अ पर्सन इज़ नेवर स्केयर टू फेस प्रॉब्लम। ऐसे इंसान कभी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते नहीं हैं। ही शी एक्सेप्ट दैम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वह अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वह ऐसे पार्ट ऑफ लाइफ समझ के एक्सेप्ट करते हैं। अ पर्सन विद अ वीक मोरल करेक्टर वुड रन आफ्टर यूजलेस थिंग ड्यूरिंग हिज लाइफ। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि वीक होता है मोरल करेक्टर में, यानी कि जिसके मोरल करेक्टर वीक होते हैं, वो ऐसी यूजलेस थिंग्स के पीछे ज़िंदगी भर भागता रहता है जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरीके से यानी कि बर्बाद कर देते हैं। He may realize this, but the realization may or may not come or perhaps come very late। लेकिन जब तक उसको इस बात का रियलाइज़ होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। In the earlier days, the guru used to impart moral values to his student। पहले दिनों में, पुराने दिनों में जब हमारे गुरु होते थे, है ना, तो वो अपने स्टूडेंट को सबसे पहले मोरल वैल्यूज़ ही सिखाते थे। ही इंस्पायर्ड हिज स्टूडेंट डू हिज ऑन एग्जाम्पल। वो अपने स्टूडेंट को इंस्पायर करते थे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखिए। प्रेजेंटली, वर्तमान में, द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल इम्पार्ट दिस इंस्ट्रक्शन। आज भी भले ही आप CBSE में पढ़े, चाहे आप ICSE में पढ़े, चाहे आप UP बोर्ड में पढ़े, आज भी एज अ मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिससे कि आपके मोरल MS सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ आएँ। पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स टू इम्पार्ट दिस हाई मोरल वैल्यूज़ एट होम इन द फैमिली होल्ड्स दैम। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, वो भी इसका एक हिस्सा होते हैं। हमारे को अच्छी वैल्यूज़, बचपन में अगर बच्चा कहीं चोरी करके आते, कोई छोटी सी चीज़ चुरा के लाए या किसी की पेंसिल ले आए स्कूल से और आके उसकी मम्मा उसको डांट दी, तो क्या होता है, बच्चे को पता लग जाता है कि ये गलत बात है ना। तो ये किसने सिखाया, ये उसकी मम्मा ने सिखाया। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, वो हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज़ एंड वाई दे मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि हम अपने अंदर मोरल वैल्यूज़ कैसे लाएं, ठीक है, और कैसे इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं और क्यों बनाएं। अ पर्सन हु डेवलप्स गुड मोरल वैल्यूज़ आल्सो डेवलप्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक पर्सन जो अपनी मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहता है, उसे अपनी अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लानी होंगी। इनकी पहचान क्या होती है, विशेषता क्या होती है। नंबर 1, अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि हर चीज़ के प्रति आशावादी दृष्टिकोण होना। अ पॉजिटिव एटीट्यूड शो दैट आई एम वर्दी पर्सन, आई शुड कंप्लीट विद माई पास्ट परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव माई प्रेजेंट वन, नन इज़ कंसिडर सुपीरियर और इन्फीरियर। हर एक चीज़ को एक आशावादी दृष्टिकोण से देखना, कुछ भी हो ये समझना कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, है ना। एक आशावादी इंसान के लिए कुछ भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। सेकेंड नंबर, टेकिंग कंट्रोल ऑफ सेंसेस एज वेल एज रॉन्ग हैबिट्स एंड डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड थिंग होता है अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, जो हमारे 5 सेंसेस है उन पे कंट्रोल करना। बीइंग मोर फोकस्ड एंड रिलैक्स्ड टू बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन एनी गिवन वर्क एंड डू इट टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। आपको जो भी काम दिया जाए आप उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें, अपने सारे सेंसेस को ओपन करते हुए, उन पर कंट्रोल करते हुए किसी भी वर्क को खुशी खुशी कंप्लीट करें। ये है सेकंड नंबर। थर्ड, चूजिंग फ्रेंड। चूजिंग फ्रेंड यानी कि हमेशा अच्छे दोस्तों को चूज़ करना। हु हैव अ गुड मोरल करेक्टर। हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जिनका करेक्टर अच्छा हो, सो दैट दे नेवर लेट वन गो एस्ट्रे। सच फ्रेंड्स आल्सो नेवर वन टू रीच हिज हर ट्रू गोल इन लाइफ। अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे, उनके अंदर अच्छे मोरल करेक्टर होंगे, उनका करेक्टर अच्छा होगा, तब आप भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि संगत का असर बच्चे बहुत जल्दी आता है। अगर आपका फ्रेंड अच्छा है, आपने अच्छे फ्रेंड से दोस्ती की है, तो आपकी भी मोरल करेक्टर अच्छा हो जाएगा। अगर आपका दोस्त किसी ख़राब संगत में है, अगर आपका दोस्त चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो वही आदतें आपके अंदर भी आ जाएंगी। नंबर 4, डेवलपिंग ग्रैटिट्यूड दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। डेवलपिंग ग्रैटिट्यूड क्या होता है बेटा, ये हार्ट की लैंग्वेज होती है, हमारे दिल की भाषा होती है। सच पीपल नेवर फॉरगेट टू थैंक द लॉर्ड एज वेल एज अदर्स हु हैव हेल्प्ड देम आफ्टर एवरी सक्सेस। कुछ लोग होते हैं
कुछ बच्चे भी होते हैं स्टूडेंट, अगर टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया उस समय तो आपने कह दिया अरे मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन कुछ टाइम बाद आप स्कूल से चले गए उन टीचर्स को भूल गए। ये गलत बात होती है ना। आपकी सफलता के पीछे आपके हर एक टीचर का हाथ होता है, तो हमेशा अपने टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहिए और साथ ही साथ भगवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये भी एक करैक्टरिस्टिक होती है हमारे गुड मोरल वैल्यूज़ की, कि हमेशा हर काम के बाद अपने भगवान को थैंक्स बोलें, ठीक है। और हर अच्छे लेसन पढ़ने के बाद जो कि आपने अपने टीचर से सीखा है, अपने टीचर्स को थैंक बोलें। पॉइंट नंबर 5, आस्किंग फॉर गॉड ब्लेसिंग एज दिस पीपल लेट गॉड कंट्रोल देयर माइंड एंड बॉडी। हमेशा भगवान से प्रार्थना करना कि वो आपके माइंड और आपकी बॉडी को कंट्रोल करता रहे। रोज़ अब ईश्वर की प्रार्थना करना। जो बच्चे सुबह सुबह के रोज़ गॉड की प्रेयर करते हैं, ये भी एक अच्छी मोरल वैल्यू होती है। सबसे पहले उठ के अपने भगवान जी का ध्यान करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि वो हमेशा अपना आशीर्वाद आप लोग के साथ बना के रखें। लाइफ इज़ प्रीशियस एंड हैज़ अ पर्पस। ज़िंदगी जो है बच्चों बहुत प्रीशियस है, प्रीशियस यानी बहुत कीमती, और इसका एक उद्देश्य है। देयरफॉर इसीलिए आवर एंडेवर शुड बी टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। हमने इसका अच्छे से अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। देयरफॉर इसीलिए वी मस्ट डेवलप एंड प्रैक्टिस मोरल वैल्यूज़ इन लाइफ। हमें ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए। दीज इनेबल अस टू लीड अ गुड लाइफ। ये हमें अच्छी ज़िंदगी को लीड करने में हेल्प करता है। दैट इज़ फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग, जिससे कि हम सेटिस्फाई होते हैं और हमारी ज़िंदगी परिपूर्ण होती है। दिस वुड enrich the lives of others to around us। सिर्फ हमें नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास चारों तरफ जितने भी लोग हैं, उन पे भी हमारे मोरल वैल्यूज़ का असर पड़ता है। What's the moral of the story? The moral of this lesson is having a life enriched with values is spiritually satisfying। अगर हम मोरल वैल्यूज़ को अपने लाइफ में डेवलप करते हैं तो हमें एक स्पिरिचुअली सेटिस्फैक्शन मिलता है। योर चैप्टर हैज़ ओवर नाउ। थैंक यू।